नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपका सपना एक गवर्नमेंट टीचर बनने का है और आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन-कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे गवर्नमेंट टीचर कौन होता है। तो गवर्नमेंट टीचर वो होता है जो गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 6 से 8 या कई स्टेट्स में क्लास 6 से 10 तक बच्चों को पढ़ाता है। गवर्नमेंट टीचर्स कई कैटेगरीज में होते हैं। प्राइमरी टीचर ये क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपर प्राइमरी टीचर ये क्लास 6 से 8 या कई स्टेट्स में क्लास 6 से 10 तक पढ़ाते हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। आप जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आमतौर पर आपके पास 12th के बाद DELED या ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट्स और स्टेट के रूल्स पर डिपेंड करती है। अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना आमतौर पर ज़रूरी होता है। टीजीटी टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अभी 12th में हैं तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बीएड कीजिए और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। अब हम ये जान लेते हैं सी टेट और टेट क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सी टेट और टेट में। तो सबसे पहले हम सी टेट जानते हैं। तो सी टेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करता है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कुछ अन्य सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की टीचर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं तो कई भर्तियों में सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टेट टेट की। हर स्टेट अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। अगर आप अपने स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट के रूल्स के हिसाब से स्टेट टेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ध्यान रहे कि सी टेट या टेट क्वालिफाई करना अक्सर एलिजिबिलिटी का हिस्सा होता है। इसके बाद भी रिक्रूटमेंट्स एग्ज़ाम या सिलेक्शन प्रोसेस अलग से हो सकता है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। जब गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी निकलती है तब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है। उस नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी होती है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होती है, फिर एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रोज़ कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसके बाद एक स्टडी प्लान बनाइए। डेली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़िए, लैंग्वेज सेक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स और अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए। हर संडे मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक्स वीक हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन के बिना सिलेक्शन मुश्किल होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो गवर्नमेंट टीचर की सैलरी स्टेट, पोस्ट और पेड लेवल के हिसाब से अलग अलग होती है। प्राइमरी टीचर को बेसिक सैलरी के साथ डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य अलाउंसेस भी मिलते हैं। टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की सैलरी आमतौर पर प्राइमरी टीचर से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स और पेड लीव्स जैसे कई बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट टीचर की जॉब को काफ़ी स्टेबल और सम्मानजनक माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। फॉर्म भरते वक्त
या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, बीएड या डीईएलईडी सर्टिफिकेट, सीटेट और टेट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। कभी भी फेक नोटिफिकेशन पर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ ऑफिशियल रिक्रूटमेंट्स नोटिफिकेशन ही फॉलो कीजिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट टीचर बनने का पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप सीटेट, टेट, बीएड, डीएलईडी या स्टेट टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।